बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के सिलेबस के हवाले से न्यूज़ आई है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसका जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज किया गया है। वन पेपर से इसका जो पैटर्न है मल्टी पेपर की तरफ ले गए हैं, मतलब एक से ज़्यादा पेपर होंगे। 3 पेपर प्रपोज किए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से पीपीएससी को, जिसमें आप देखें कि एक तो आपका पहला जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का वही जीके वाला पेपर ही होगा, जिसमें वही 10 सब्जेक्ट होंगे आपके जो जर्नल बताए गए थे। इसमें पाकिस्तान अफेयर होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। 10 के 10 सब्जेक्ट जो होती हैं एक जर्नल पेपर के। ये एमसीक्यूज टाइप होगा 100 मार्क्स का। उसके साथ अब पहले यही बताया गया था, प्रैंक किया है कमीशन ने, ये ओपन मेरिट का भी चेंज कर दिया हुआ है, और जो सर्विस कोटा वाले आए हैं उनका भी इंशाल्लाह 2-4 दिनों में पीपीएससी की तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अभी तक जो प्रपोज किया गया है पीपीएससी को वो सिलेबस यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी आपका 100 मार्क्स का हम इंग्लिश एसे का पेपर भी लेंगे। जो ओपन मेरिट वाले हैं उनका इंग्लिश में एसे, और जो सर्विस कोटा वाले हैं उनका उर्दू में ऐसे होगा। ठीक है, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है। उसके बाद तीसरा एग्जाम इन्होंने रखा 100 मार्क्स का, जो प्रिजन के लॉ हैं, जो रूल्स हैं, जो एक्ट हैं उनके हवाले से। उनमें ये 3 जो हमारे पास मेजर एक्ट या रूल्स हैं जो प्रपोज किए गए हैं, जिसमें देखिए प्रिजन एक्ट है हमारे पास 1894 का, पूरी किताब है, बहुत लेंथी सिलेबस है। ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था इन्हें। भाई एक बच्चा अभी फ्रेश है, जो भी ग्रेजुएशन कर गया है, उसने किधर से एक्ट पढ़े होते हैं। चले ऐसे किसी हद तक समझ आती है बात, ठीक है, पहली बात तो वो भी नहीं होना चाहिए। आप एमसीक्यूज टाइप एग्जाम लें, और उसके बाद ये एक्ट वगैरह जब बच्चा आपके पास आ जाता है तो उसकी आप ट्रेनिंग के दौरान बाद में भी वो अपने सारे कर सकता है। अभी से आप एक बच्चे को लगा रहे हैं, पता नहीं वो आगे जाके होता है नहीं होता है, वो एक्ट पढ़ी जा रहा है। क्या यार सिस्टम है। लेकिन क्या करें, इसी सिस्टम में आप लोगों ने गुजारा करना है तो करना पड़ेगा अगर सीट लेनी है तो। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान प्रिजन रूल है 1978 के। उसके बाद उन्होंने डाला है यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन, जिसे नेल्सन मंडेला रूल 2015 भी कहा जाता है। तो ये 3 आपके जो है ना जी, आप देखें कि लॉ का पोर्शन में ये 2 इसमें रूल्स डालने हैं और एक इसमें एक्ट डाला है। तो यहाँ से जो पेपर बनेगा ये भी 100 मार्क्स का एमसीक्यूज टाइप होगा, ये भी एमसीक्यूज टाइप होगा। ये ओपन मेरिट वालों का जो 90 सीटें थी, ओपन मेरिट पे जो 90 सीटें थी उनका भी मैंने आपको बता दिया। उनका इंग्लिश का ऐसे है, और बाकियों का जो सर्विस कोटा वाले हैं उनका उर्दू में ऐसे होगा। इतना सा फर्क है दोनों में। प्रपोज सिलेबस है बेटा। अब इसमें हमारे पास जो बैच चल रहे हैं, 2 बैच चल रहे हैं हमारे पास असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के, अलग से सेपरेट। तो उन्हें हमने कहा था कि बेटा अगर लॉ का पोर्शन हुआ, कमीशन ने ऐड किया तो हम भी आपको करवाएंगे। तो हम अपने इस बात पे खड़े हैं और इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे उसी फीस में जो आपने पहले से पे की हुई थी। पैनिक नहीं करना, नोटिफिकेशन आने दें प्रॉपर कमीशन की तरफ से। उसके बाद इंशाल्लाह हम कोई ना कोई अरेंजमेंट बना के आपको ये जो पोर्शन है ये इंशाल्लाह शुरू करवा देंगे। यहाँ से एक बात तो क्लियर हुई कि कमीशन जो है ये दोनों एग्जाम इकट्ठे लेगा, ओपन मेरिट का और सर्विस कोटे का, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे ख्याल से 11 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई की सर्विस कोटा वालों की, क्योंकि सीटें बाद में आई हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस का, और उसके बाद जो है ना जी जाके एग्ज़ाम प्लान किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है अगर ये दोनों का एग्ज़ाम इकट्ठे लेता है कमीशन तो फिर ये सितंबर में चला जाएगा, मेरा अंदाज़ा है इस तरह से। तो ये बेटा न्यूज़ थी, आपको शेयर करनी थी। बहुत सारे बच्चे तो आज से ही तैयारी करने बैठ जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं ये तो जो है ना जी नोटिफिकेशन किधर है। बेटा इंशाल्लाह आ जाएगा। ये प्रपोज सिलेबस है, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, कमीशन की सवाबदीद है ये। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।